हर बार जब बाहर जोरदार बिजली कड़कती, वह सीवर पाइप पर पूरी ताकत से वार करता। ऐसा इसलिए ताकि उसकी आवाज गरज में दब जाए और ऊपर मौजूद गार्ड्स को कुछ सुनाई न दे। वह मोटा पाइप उसकी आजादी का आखिरी रास्ता था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह उसे तोड़ने में कामयाब हो गया। बदबू बेहद भयानक थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत उस गंदे पाइप में घुस गया और आजादी की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कीचड़ और बदबू से भरा था, फिर भी उसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि लगभग 20 साल से वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह सीवर से बाहर निकला और सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह होते ही जेल में कैदियों की गिनती शुरू हुई। तभी गार्ड्स को पता चला कि सेल नंबर 245 का कैदी गायब है। एक गार्ड चिल्लाया, अगर मैं अंदर आया तो तुम्हारी बुरी तरह पिटाई करूंगा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गार्ड गुस्से में दरवाजे तक पहुंचा और अंदर देखकर दंग रह गया। सेल पूरी तरह खाली था। उसी समय जेलर अपने जूते बदल रहा था कि अचानक अलार्म बज उठा। वह समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है और तुरंत सेल ब्लॉक की तरफ भागा। गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा, वह कल रात की गिनती में यहीं था, अचानक कैसे गायब हो सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया कि रेड को उसके सामने लाया जाए, क्योंकि पूरी जेल जानती थी कि दोनों हमेशा साथ रहते थे। जेलर को यकीन था कि जाने से पहले उसने रेड को कुछ न कुछ जरूर बताया होगा, लेकिन रेड ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर जेलर और भड़क गया। जेल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गुस्से में उसने दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पत्थर फेंका, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्थर पोस्टर को चीरता हुआ अंदर चला गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और पोस्टर को हटाया। पीछे एक विशाल सुरंग थी जो सीधे जेल के बाहर तक जाती थी। यह देखकर सभी लोग सन्न रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि इतने सालों में इतनी लंबी सुरंग आखिर कैसे खोदी गई। गार्ड्स और खोजी कुत्तों ने पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन पूरे दिन की तलाश के बाद उन्हें सिर्फ एक पुराना छोटा हथौड़ा और कैदी के फटे हुए कपड़े मिले। आज भी जेल के गार्ड्स इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि सिर्फ एक आदमी ने एक छोटे से हथौड़े की मदद से इतनी लंबी सुरंग खोद डाली।